गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक नया टॉपिक है योगा। देखिए, योगा काफ़ी लंबा चैप्टर है। इसका हम आपको पीडीएफ भी भेज देंगे और इसको मतलब शॉर्टकट में इसको समझाते जा रहे हैं। इसको आप लोग समझते जाइए और इसका हम पीडीएफ भेज देंगे। पीडीएफ से आप लोग नोट्स इसका बना लीजिएगा, क्योंकि योगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, इससे क्वेश्चन एराइज होता है। और बच्चों, क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन, द टॉपिक इज योगा। मीनिंग ऑफ योगा। योगा क्या है बच्चों? योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, संस्कृत वर्ड यूज। ये किससे बना हुआ है? एक संस्कृत वर्ड यूज से बना हुआ है। संस्कृत वर्ड यूज से बना हुआ है। विच मीन्स टू यूनाइट, जिसका मतलब होता है टू यूनाइट, टू आर टू ज्वाइन, मतलब मिलाना। टू यूनाइट मतलब इकट्ठा करना या मिलाना। हियर योगा मीन्स यूनाइटिंग ऑफ आत्मा विद परमात्मा। यूनाइट का मतलब होता है यहाँ योगा मीन्स यूनाइट। यूनाइट मीन्स क्या? किसको यूनाइट करना, किसको मिलाना? आत्मा को परमात्मा से मिलाना। यूनाइट विथ आत्मा विथ परमात्मा आर एफर्ट्स टू कंट्रोल द बॉडी, माइंड एंड इमोशंस। इसका मतलब एक इसकी दूसरी मीनिंग भी होती है बॉडी, माइंड और इमोशंस को कंट्रोल करना। बच्चों, इस योगा को कई फिजिकल एक्सपर्ट भी आए जिन्होंने योगा को डिफाइन किया। पहले आए हैं लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा ने योगा को किस तरह से डिफाइन किया इसको बता दे रहे हैं। लॉर्ड कृष्णा है सेट इन गीता योगा कर्मास कौशलम। योगा जो है, योगा को उन्होंने बताया योगा कर्मास कौशलम। योग मतलब कर्म ही योगा है। उसके बाद पतंजलि साहब आए। पतंजलि ने क्या बताया? चेकिंग द इम्पल्सेज ऑफ माइंड इज योगा। मतलब इम्पल्सेज ऑफ माइंड को चेक करना ही क्या है? योगा है। उसके बाद तीसरे कौन आए हैं? स्वामी दिगंबर जी। स्वामी दिगंबर के अकॉर्डिंग टू स्वामी दिगंबर, योगा इज यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। योगा इज यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। इन्होंने आत्मा और परमात्मा के यूनाइट को बताया कि यह है आत्मा और परमात्मा का मिलना ही क्या है? योगा है। बच्चों, इसके बाद आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा। इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा। योगा का कहाँ इम्पॉर्टेंस है? क्योंकि आज पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो योगा एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। योगा हर पूरी जितनी भी कंट्री हैं सब योगा को अपना रही हैं। तो आखिर इस योगा का इम्पॉर्टेंस क्या है? द इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा इन द मॉडर्न टाइम्स लाइज इन द फैक्ट थ्रू इट्स वेरियस फॉर्म्स आर ब्रांचेज। मतलब इसका जो इम्पॉर्टेंस है आज भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बहुत बढ़ गया है। इट हेल्प्स इन द फॉलोइंग वेज। यह भिन्न भिन्न तरीक़ों से हेल्प करता है। वो कौन से मतलब वेज हैं, कौन से एरियाज हैं जिसमें, या ये कौन से फैक्टर हैं जिसमें योगा हमें हेल्प करता है, जिसके कारण आज पूरी दुनिया में ये बहुत बड़ा एक इशू बन गया है। पहला है इम्प्रूविंग हेल्थ। योगा क्या करता है? इम्प्रूविंग हेल्थ। पहला क्या है? इम्प्रूविंग हेल्थ। दूसरा है क्यूरिंग डिजीजेज एंड डिफॉर्मिटीज़। यह जो है रोग को कम करता है और आपके शरीर के अंदर जो भी डिफॉर्मिटीज़ होती हैं उसको भी कम करता है। तीसरा है रिड्यूसिंग मेंटल टेंशन। ये मेंटल टेंशन को भी कम करता है। तीसरा क्या है? रिड्यूसिंग मेंटल टेंशन। ये मेंटल टेंशन को भी कम करता है। इमोशनल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट को क्रिएट करता है। मोरल डेवलपमेंट को क्रिएट करता है। सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक डेवलपमेंट भी लाता है। और कीप्स द करेक्ट पॉस्चर ऑफ बॉडी। मतलब ये बॉडी को करेक्ट पॉस्चर में लगता है। मतलब कहने का मतलब जो बॉडी आपकी लुंज पुंज हो गई है, या आप खड़े नहीं हो सकते हो, या आप कायदे से बैठ नहीं सकते हो, इसको जो है ये एक पॉस्चर में, मतलब एक फिट पॉस्चर में लाता है। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ योगा। योगा के कितने एलिमेंट हैं? अकॉर्डिंग टू अष्टांग योग देयर आर 8 टाइप्स ऑफ योगा। अष्टांग योग के अकॉर्डिंग 8 टाइप की योगा होते हैं। पहला है बच्चों यम है, दूसरा नियम है, तीसरा आसन है,
प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। ये 8 अष्टांग योग बताए गए हैं। इसके 8 एलिमेंट होते हैं। योगा के कितने एलिमेंट हैं? 8 एलिमेंट हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसका हम PDF भेज देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा। अब इसको हम एक एक के बारे में आपको शॉर्टली समझाते जा रहे हैं, ठीक है। पहला आता है बच्चों यम। यम इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अष्टांग योग। अष्टांग योग का पहला एलिमेंट क्या आता है? यम आता है। यम कंसिस्ट ऑफ 5 मोरल कोड्स ऑफ कंडक्ट। यम के अंदर 5 मोरल कोड्स आते हैं जिसको फॉलो किया जाता है। पहला आता है देयर आर 5 यम। कौन कौन से 5 यम हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य। ये 5 यम के अंतर्गत 5 नियम आते हैं। पहला है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य। फिर नियम। नियम में क्या आता है बच्चों? नियम में दीज एलिमेंट्स रेफर टू द रूल्स ऑफ कंडक्ट फॉर द इंडिविजुअल्स। ये जो है किसी विशेष आदमी के लिए, मतलब हर इंडिविजुअल्स, मतलब प्रत्येक आदमी के लिए एक अलग से मतलब एक रूल कंडक्ट करता है। दीज रूल्स आर मींट बाई सेल्फ प्यूरिफिकेशन। कहने का मतलब ये जो है नियम जो है ये सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए अप्लाई होता है। ये सभी जो भी योगा करते हैं, अगर वो योगा करते हैं तो इस नियम को फॉलो करते हैं। दीज रूल्स आर सेल्फ प्यूरिफिकेशन। उनके सेल्फ प्यूरिफिकेशन मतलब उनके अंदर जो भी जो भी इम्प्यूरिटीज़ हैं उनको बाहर करने की कोशिश करता है। अगर ये नियम का आप नियम को फॉलो करते हो, अभी हम बताएंगे नियम के कौन कौन से पार्ट होते हैं। अगर आप नियम को फॉलो करते हो तो इस नियम के द्वारा आपके अंदर जो भी इम्प्यूरिटीज़ हैं वो दूर होती हैं। तो ये नियम भी 5 टाइप का होता है। पहला है शुद्ध, जिसको प्यूरिटी बोलते हैं। शुद्ध है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान है। इसके भी 5 नियम हैं। कौन कौन से? शुद्ध हमने बोला, स्वच्छ, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये 5 रूल इसके हैं, नियम के हैं, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपके अंदर से इम्प्यूरिटीज जो हैं बाहर होती हैं। तीसरा आता है बच्चों आसना। आसन क्या चीज़ है? आसन के बारे में आपको देखिए बच्चों, आसन के बारे में आपको एक प्रैक्टिकल, आसन के बारे में आपको प्रैक्टिकल भी दिया गया है। इस आसन के बारे में हम यहाँ बता दे रहे हैं कि जितने आसन को बता दे रहे हैं उतने आसन का आप एक तरफ प्लेन, एक तरफ रूलदार कापी लेकर के इसका प्रोजेक्ट आप लोग बना लीजिए। जितने आसन बता रहे हैं इनका फिगर, इसके प्रोसीजर क्या हैं और इसके बेनिफिट क्या हैं। मतलब जितने भी आसन अभी आज हम बताने जा रहे हैं इन सभी आसनों के आप एक फाइल बना लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल में हम चेक करेंगे इसको। इसका एक फाइल बना के जितने आसन बता रहे हैं सब आसन का फिगर आपको बनाना है, सब आसन के प्रोसीजर लिखने हैं और उस आसन के बेनिफिट क्या है। ये आपका प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। ये आसन प्रैक्टिकली सब्जेक्ट में भी रखा गया है। इसका एक प्रैक्टिकल है और भी प्रैक्टिकल हैं। जैसे किसी एक गेम को आपको लेना पड़ेगा, चाहे वो कबड्डी ले लीजिए, चाहे खो खो ले लीजिए, चाहे आप बैडमिंटन ले लीजिए। कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन। एक चीज़ और बेटा, जैसे जो मतलब जैसे क्रिकेट हो गया, आउटडोर गेम। आउटडोर में गेम की क्या आता है? क्रिकेट हो गया और आपका फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया। ये सब जो है आउटडोर गेम में है। ये सब 11th के कोर्स में नहीं है। इंडोर जो गेम होता है जो आप कैंपस के अंदर खेल सकते हो, उसी गेम के बारे में यहाँ बताया गया है। तो दूसरा जो प्रैक्टिकल होगा आपका किसी एक पर्टिकुलर गेम सच एज कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, इन सब के बारे में किसी एक मतलब गेम के बारे में आपको पूरा उसकी हिस्ट्री लिखनी पड़ेगी, उसका फिगर बनाना पड़ेगा, उसकी टेक्निक लिखनी पड़ेगी, उसके रूल और रेगुलेशन लिखने पड़ेंगे। किसी एक गेम के बारे में आप लोग पूरी उसकी हिस्ट्री, टेक्निक, रूल और रेगुलेशन उसका लिख लीजिए। ये आपका दूसरा प्रैक्टिकल हो जाएगा। तीसरा प्रैक्टिकल BMI का, एक दिन हम बता देंगे इसको BMI का कैसे प्रैक्टिकल करोगे। तो ये तो प्रैक्टिकली सब्जेक्ट हो गया। तो हम बताना चाह रहे हैं कि मतलब आसन जो है, आसन भी एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। इसलिए आसन के बाद, आसन तो थ्योरी में रखा ही गया है, आसन एक प्रैक्टिकल भी है।
तो इसलिए आसन के बारे में आप लोग इसको ये थ्योरी में भी लिख लीजिए, मतलब थ्योरी आप तो इसको समझ ही लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आते हैं और ये प्रैक्टिकली सब्जेक्ट भी है। आप लोग मतलब प्लेन पे एक तरफ रूलदार एक तरफ प्लेन पेपर लेकर के जितने भी आसन बताए जा रहे हैं सबका फिगर बना लीजिए, इसका प्रोसीजर लिख लीजिए और इसके बेनिफिट क्या है उसको आप बेनिफिट लिख लीजिए। तो हम बता रहे थे बच्चों आसन के बारे में। आसन मीन्स पास्चर आर पोजीशन ऑफ बॉडी। आसन का मतलब होता है बॉडी का पास्चर या पोजीशन, आपकी बॉडी किस पोजीशन में है, किस पोजीशन में रखने से आपकी बॉडी सही रहेगी। तो आसन में यही आपको बताया जाता है, इट इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन बॉडी पास्चर। ये जो है आपके बॉडी पास्चर को कैसे आप इसको एडजस्ट करते हो, कैसे आप इसको मैनेज करते हो, इसी के बारे में बताया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ आसना, अब आपको बताया जा रहा है कितने टाइप के आसन होते हैं। तो देखिए यहाँ पहले तो तीन कैटेगरी बता दी गई। आसन की तीन कैटेगरी होती है। एक कल्चरल आसन होता है, कल्चरल आसन बच्चों फॉर बॉडी फिटनेस के लिए होता है। दूसरा होता है मेडिटेटिव आसन होता है, मेडिटेटिव आसन जो होता है फॉर इम्प्रूविंग मेंटल एक्टिविटी, इम्प्रूविंग मेंटल एक्टिविटी के लिए होता है। और चौथा होता है बच्चों, तीसरा होता है रिलैक्सिव आसन। रिलैक्सिव आसन किस लिए होता है, फॉर क्यूरिंग वेरियस प्रॉब्लम्स। वेरियस प्रॉब्लम जो आपके अंदर मतलब जो प्रॉब्लम है उनको क्योर करने के लिए, उनको सही करने के लिए ये आसन आपको, ये तीन कैटेगरी बनाई गई है। पहला है कल्चरल आसन, दूसरा है मेडिटेटिव आसन, तीसरा है रिलैक्सेसिव आसन। ये सिर्फ तीनों कैटेगरी के बारे में आपको पढ़ना है। दीज आसन्स कैन बी परफॉर्म्ड बाई स्टैंडिंग, सिटिंग एंड लाइंग। ये जो तीनों टाइप के आसन आपको बताए गए, ये तीन कैटेगरी में परफॉर्म किया जाता है, या तो खड़े होकर के, या तो बैठ करके, या तो लेट करके। तो स्टैंडिंग, अब पहला आता है स्टैंडिंग आसन में कौन कौन से ऐसे आसन हैं जो स्टैंडिंग पोजीशन में किए जाते हैं। इसमें पहला एक आसन के बारे में हम आपको प्रोसीजर और बेनिफिट बता दे रहे हैं, बाकी आसन के बारे में हम लिख दे रहे हैं, आप लोग उसको लिख लीजिएगा कॉपी में। पहला स्टैंडिंग आसन में पहला आसन आता है तड़ासन। तड़ासन, इसका प्रोसीजर क्या है बच्चों, इसमें कैसे आप करते हो, प्रोसीजर बताया गया है। स्टैंड विथ योर टोज टुगेदर। आप स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होकर के आप अपने टोज पर, आप इसको मतलब इस टोज पर आप खड़े होंगे। तो स्टैंड विथ योर टोज मतलब आप अपने टोज पर ऐसे खड़े होंगे, मतलब हम अपने टोज पर जो हमारा जो वो है क्या नाम है टोज है, टोज पर हम स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होंगे। स्लोली स्टार्ट रेजिंग योर हैंड, और धीरे धीरे हम अपने हाथ को ऊपर उठाते हैं। सोली स्टैंड टू द टॉपेस्ट लेंथ व्हाइल स्टैंडिंग ऑन टोज। टोज पर खड़े होकर हम अपने हाथ को ऊपर उठाते हैं। फिर पाम शुड बी अपवर्ड एंड आईज शुड बी लुकिंग स्ट्रेट। पाम जो है अपवर्ड हो रहेगा, मतलब कहने का मतलब ये जो हमारा पंजा है ये ऐसा अपवर्ड रहेगा, और हमारा जो साइट है सामने 180 डिग्री पर ऐसे देखते रहेंगे। फिर तीसरा बच्चों टेक द ब्रीथ इन, इसके बाद हम अपने सांस को अंदर की तरफ खींचेंगे। टेक द ब्रीथ इन मतलब सांस को आप जैसे हमने पंजे को फैला दिया, टोज पर खड़े होकर के पंजे को मतलब हमारा पाम जो है सामने की तरफ है, हमारे साइड जो है स्ट्रेट है, उसके बाद हम अपने सांस को खींचेंगे, अंदर की तरफ सांस को खींचेंगे। पुल द बॉडी अप, और बॉडी को खींचेंगे। आफ्टर सम टाइम टेक द बॉडी डाउन वाइल ब्रीथिंग आउट। जब हम सांस खींचने के बाद जब हम सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे तो हम अपने टो को धीरे धीरे नीचे करेंगे और हम अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। तो बच्चों इसका बेनिफिट क्या होता है, तड़ासन क्योर्स पास्चर प्रॉब्लम लाइक स्कॉलियोसिस। स्कॉलियोसिस में इसका बेनिफिट होता है। स्कॉलियोसिस ये जो है ये बच्चों स्कॉलियोसिस जो है ये स्पाइनल कार्ड में क्रिएट होता है, स्पाइनल कार्ड से रिलेटेड डिसीज होती है। इट डेवलप्स योर लेग मसल, ये जो है अगर आप तड़ासन करते हो तो आपका लेग का मसल जो है डेवलप होता है। इट इंक्रीज द हाइट ऑफ चिल्ड्रन, और इस आसन को करने से बच्चों की हाइट भी बढ़ती है। तो बच्चों ये हमने एक आसन के बारे में आपको बताया तड़ासन। तड़ासन का प्रोसीजर क्या है, तड़ासन के बेनिफिट क्या है। तो इसी तरह से जितने भी आसन हम आपको बता रहे हैं उन सब के प्रोसीजर और बेनिफिट आप लोग एक प्रोजेक्ट फाइल बना करके उसमें लिख लीजिए। स्कूल खुलने के बाद हम आपका या आप ग्रुप में भेज दीजिएगा, इस ग्रुप में देख लेंगे, या स्कूल को आप लोग फाइल बनाए रहिए, स्कूल खुलने के बाद हम आपकी फ़ाइल चेक कर लेंगे। ये तो पहला है तड़ासन।
दूसरा स्टैंडिंग आसन में आता है ये बच्चों उत्कासना, दूसरा आता है उत्कासना, तीसरा आता है त्रिकोणासना, चौथा आता है अर्धचक्रासना और पांचवा आता है वृकासना। मतलब ये 5 आसन जो हैं आपके स्टैंडिंग आसन में आते हैं। फिर इसी तरह से सिटिंग आसन में बच्चों आता है, जैसे सिटिंग आसन में आपका आ जाता है पद्मासना आ जाता है, पश्चिमोत्तासना आ जाता है, वज्रासना आता है। अच्छा बच्चों एक चीज़ बताना चाहते हैं, ये वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जो कि आफ्टर मील मतलब खाना खाने के बाद यही एक ही आसन ऐसा है जो कि किया जा सकता है। कौन सा? वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो कि खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है और बाकी कोई भी आसन जो है खाना खाने के बाद नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद आता है चौथा भुजंगासना है, फिर पांचवा है धनुरासना है, फिर छठवां है बच्चों सर्वांगासना है। मतलब इस तरह से 6 आसन जो हैं आपके इसमें सिटिंग आसन में आ जाते हैं। फिर अगला आता है बच्चों लाइंग आसना। आप ऐसे कौन से आसन हैं जो कि आप लेट करके कर सकते हो? तो लाइंग आसना में आपका आता है बच्चों शवासना। शवासना में मतलब जैसे आप जब खाना खाने के बाद सोते हो, लेटते हो, तो दोनों पैर फैले रहेंगे, दोनों हाथ आपके इसे कूल्हे के पास रहेंगे, मतलब इसे थाई के पास रहेंगे, आपकी आंख बंद रहेगी। तो इसमें क्या होता है लाइंग आसना में आप एकदम पूरी फुल्ली रिलैक्स में पोजीशन में आ जाते हो। अब आता है बच्चों इसका चौथा पार्ट था यम हो गया, नियम हो गया, आसन हो गया, 3 हो गया। चौथा आता है प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है? देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम के 3 पार्ट होते हैं। पहला है पूरक, दूसरा है रेचक, तीसरा है कुंभक। रेचक पूरक में क्या आता है? पूरक मीन्स इनहेलेशन। पूरक में क्या होता है? हम अपने सांस को अंदर करते हैं इस तरह से, पूरक में क्या होता है? सांस को अंदर करते हैं। और रेचक में क्या होता है? रेचक मीन्स एक्सहेलेशन। जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो उसको बच्चों कहते हैं रेचक। और जब हम सांस को रोकते हैं, जब सांस को अंदर लेने के बाद जब रोकते हैं उसको बोलते हैं कुंभक, रिटेनिंग द ब्रीथ। मतलब जैसे सांस हमने खींचा, दिस इज पूरक। अब सांस हमने छोड़ा, दिस इज द रेचक। और जितनी देर तक हमने सांस को रोका था वही जो है आपका कुंभक होता है। तो बच्चों इस तरह से प्राणायाम के 3 पार्ट होते हैं। हमने बताया पहला पूरक, दूसरा कुंभक, तीसरा रेचक। तो टाइप्स ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम के भी टाइप्स होते हैं बच्चों। तो प्राणायाम के कितने टाइप्स होते हैं? प्राणायाम के 10 टाइप का होता है, 10 प्रकार का होता है। पतला पाला होता है, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, उज्जाई, कपालभाति, नाड़ी शोधन, प्लावनी। ये 10 टाइप के प्राणायाम होते हैं। ये 10 टाइप के आपको प्राणायाम अगर चाहो तो 1-1, 2-2 लाइन सबके बारे में लिख लीजिए, नहीं तो आप इसके टाइप्स को आप जानते रहिए कितने टाइप्स के प्राणायाम होते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आता है बच्चों यौगिक क्रियाज। यौगिक क्रियाज क्या होती है? यौगिक क्रियाज हेल्प द इंडिविजुअल्स टू क्लीन द इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये यौगिक क्रिया जो होती है ये बॉडी के इंटरनल पार्ट को प्यूरिफाई करती है विद द हेल्प ऑफ वेरियस यौगिक क्रियाज। मतलब इन सब ये जो यौगिक क्रिया होती हैं इन सब की सहायता से बॉडी के इंटरनल पार्ट जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, इन सबको मतलब चाहे इसमें क्या होता है, कभी कोई नाक से पानी को लेते हैं, दूसरे नाक से निकालते हैं, नाक से लेते हैं, मुंह से निकालते हैं। इस टाइप की यौगिक क्रिया करवाई जाती है जिससे आपका मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की मतलब का प्यूरिफिकेशन होता है। इसीलिए यौगिक क्रिया एक अलग टॉपिक हो गया। यौगिक क्रिया हेल्प द इंडिविजुअल्स टू क्लीन द इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी विद द हेल्प ऑफ वेरियस यौगिक क्रियाज। दीज क्रियाज आर आल्सो कॉल्ड प्यूरिफिकेशन टेक्निक। ये जो है ये सभी क्रियाएं जो है एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक के अंतर्गत आती हैं। देयर आर सम टाइप्स ऑफ यौगिक क्रियाज। पहला है सूत्र नीति, दूसरा है जल नीति, तीसरा है नौल क्रिया, फिर घृति नीति, फिर धौत नीति और वस्ती। ये बच्चों ये 6 टाइप के यौगिक क्रियाज होते हैं जिसको आपको फॉलो करना है। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपका इंटरनल पार्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन होगा। दैट्स इट।